नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसे कि अभी आपको पता है अभी जेट के जो फार्म है ओपन होने वाले थे, तो आज 14 मार्च को जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं। अब देखो, हर बार है थोड़ा बहुत अपडेट होता है, तो अब की बार भी कुछ अपडेट हुआ है। किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे अपने और क्या फ़ीस रहेगी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप जैसे इधर उधर पूछते हो तो वो आपका संशय खत्म होना चाहिए। कैसे? देखो, आप मतलब जेट के वेबसाइट पे जाओगे ना मेन, ठीक है, तो आपको क्या है, जैसे ये आपको पोर्टल दिखाई देगा। जैसे देखो, आपको मैं बता देता हूँ। अब जैसे जेट ये आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या सबसे पहले गाइडलाइन देखनी होती है, ठीक है। अब गाइडलाइन अपने देख लेते हैं, तो उसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी है जो आपको मिल जाती है। अब जैसे ये है इसकी गाइडलाइन। अब सबसे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं इस पे भी, अपने को क्या कुछ कैसे करना होगा, कैसे फार्म भरना होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, शैक्षणिक योग्यता आपकी जैसे क्या रहेगी, और किस मोड में फार्म भरा जाएगा। देखो, तो इसमें अपने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ये कोर्स ऑफर किए जाते हैं। बीएससी जो हॉनर्स एग्रीकल्चर आ गई, हॉर्टिकल्चर के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर। तो जैसे इन्होंने सबसे पहले अपने को ये बता दिया क्या क्या कोर्स रहेंगे। फिर देखो, ये इंडेक्स है, इसके अंदर आपको बताया जाता है भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना। 1 नंबर पेज भी अपने को ये बताएंगे जो आवेदन शुल्क कितना है वो जमा करना है, कितना तो वो अपने को बताएंगे। फिर अपने क्या है, जैसे एडमिशन लेना है जेट के अंदर, अपने फार्म भरना है, तो इसकी पात्रता मानदंड क्या है, तो इसके बारे में जो क्राइटेरिया फॉर एडमिशन है तो वो अपने को इसके अंदर पता चल जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, मूल निवास, आवासीय आवश्यकता, सभी चीज़ों के बारे में अपनी जानकारी है जो मिलेगी। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी फार्म अपने को कैसे भरना है। बिल्कुल आपके सामने फार्म खोल के आपको अच्छे से भर के बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने एमबी कितने केबी के, तो वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। फिर ये जो इसकी मेन वेबसाइट है, ठीक है, तो इस पे जाके अपने को क्या है भाई, अब ओपन करना है तो अपने पास जो अपना फार्म है वो आ जाएगा। किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है वो भी चीज़ें अपने पास है आ जाएगी। तो फिर अपने देख लेते हैं भाई आवेदन शुल्क कितना है। देखो, 1600 रुपये किन के लिए, 1600 रुपये उनके लिए है जो सभी योग्य अभ्यर्थी है, तो यानी राजस्थान के बाहर हो चाहे राजस्थान वाले हो, ठीक है। और जो SC ST को छोड़ के कितनी रहेगी, जैसे जनरल आ गया, OBC आ गया, और जो अदर स्टेट के आ गए, तो उनके लिए कितनी है, 1600 रुपये है। वहीं अपने बात कर लेते हैं SC ST के लिए कितनी रहेगी। देखो, 1300 रुपये प्लस में क्या है, बैंक शुल्क, ठीक है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और फिजिकल जो डिसेबिलिटी वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए कितनी फीस रहेगी, 1300 रुपये प्लस में जो बैंक का शुल्क है वो रहेगा, ठीक है। फिर अपने पास मानदंड क्या, देखो, जो विद्यार्थी जैसे राजस्थान से उसको भरना है, तो पंजाब का यदि कोई विद्यार्थी है तो उसको क्या है, 3 साल है जो राजस्थान के अंदर है, जो मतलब या 10वीं या 10वीं 11वीं 12वीं की हुई होनी चाहिए। और जो आपकी 12वीं क्लास है उसके अंदर आपके मिनिमम है जो 50% है जो होनी चाहिए। प्लस में आपके क्या है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या, जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, चाहे PCM है, चाहे PCB है, चाहे PCMB है, चाहे PC है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। जैसे मतलब किसी ने B.Tech करनी है तो B.Tech करने के लिए अपने को कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है, जो एक तो केमिस्ट्री आ गया, मैथ आ गया और फिजिक्स आ गया, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं भाई, कई बच्चे पूछते हैं सर इसके अंदर एज की क्या क्राइटेरिया रहता है। तो एज का आपका क्या है, 1/1/2024 तक जो आपकी एज है वो 16 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम है जो आपकी 25 साल तक। और मूल निवास की बात करें तो मूल निवास आपका राजस्थान का। देखो, निजी जो विश्वविद्यालय की 50% सीटों को छोड़कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा केवल राजस्थान के मूल निवासी जो अभ्यर्थियों की शर्तों में से कोई भी एक को पूरा करता है तो उनके लिए। तो इसके अंदर इनकी टर्म एंड कंडीशन दी हुई है। देखो, अभ्यर्थी जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो या फिर राजस्थान से मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में लगातार अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी ने पिछले 3 साल से पढ़ाई की हो, यानी राजस्थान के अंदर 10वीं 11वीं और 12वीं, ठीक है। अगर आप 12th 2 बार कर लेते हो तो वो भी आपकी 3 साल में काउंट होगी,
चलो ये तो होगी जैसे जनरल आप इन्फॉर्मेशन इसमें खूब दी हुई है तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब अपने बात कर लेते हैं अभी फार्म कैसे भरना है। ठीक है, तो फार्म भरने के लिए सबसे पहले अपने क्या है, जैसे आपने गूगल पे, जैसे मैंने जो आपको वेबसाइट बताई थी तो वो आ जाएगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, यूज़र नेम यानी ये तो आपका हो गया जैसे आपकी आईडी बन जाने के बाद में। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है नए के लिए। ठीक है, जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपका नाम लिखना है, इसमें आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और यहाँ पे आप यूज़र नेम खुद भी बना सकते हो, अन्यथा आपकी मेल आईडी है वो भी आपका यूज़र नेम हो जाएगा। फिर यहाँ से सेव प्रोसेस करोगे। ठीक है, तो एक बात आप अच्छे से सुन लो भाई, आप मोबाइल नंबर और ईमेल है वो खुद की लगाएं भाई, या फिर ऐसे लगाएं भी अपने भाई की लगाएं जो मतलब फ़ोन को चेक करता हो। ठीक है भाई, जो भी अपडेट आए तो आपको पता चल जाए। और प्लस में जब आप फार्म भर रहे हो तो उस टाइम आपके पास मोबाइल है जो आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हो और जो ईमेल यूज़ कर रहे हो तो वो आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आपकी काफ़ी बार जैसे OTP आती है तो वो चीज़ें हैं ना। तो जो पासवर्ड आप बनाते हो तो सबसे पहले ना आपको जैसे इसके अंदर ए दिया है। ठीक है, जैसे पहले आपको कैपिटल का कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे ABC आपने लिख दिया, फिर आपने छोटे रूप में लिख दिया जैसे स्मॉल लेटर के अंदर आपने कुछ भी लिख दिया जैसे आपका नाम है या जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो। फिर आपको इस प्रकार से एक सिंबल दे सकते हो, फिर बाद में आप जैसे डिजिट है जो 1 2 3 4 वो आपको पूरा इस कंबाइन जैसे ये दिए हुए है ना, ये आगे आगे चीज़ें दी हुई है, तो इन चीज़ों को आपको जोड़ के एक पासवर्ड है जो बनाना चाहिए। ठीक है, अब अपने आगे बात कर लेते हैं। अभी फार्म बाद में क्या है, जैसे ही फार्म बाद में आपका खुलेगा तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है वो आ जाएगा जो आपने बनाया है और जो पासवर्ड है वो आ जाएंगे। फिर आपने ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे लगा देने हैं, उसके बाद में आपने साइन इन करना है, तो ये आपका फॉर्म है जो इस प्रकार से खुल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मांगता है यहाँ पे डोमेशियल, भी आप राजस्थान के हो। ठीक है, राजस्थान के हो तो आपने यहाँ पे येस करना और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में जैसे अपनी ये यहाँ पे पूछेगा भी आपने राजस्थान का मूल निवास है या फिर आप पंजाब के या फिर हरियाणा के जहाँ के भी रहने वाले हो, आपने 10वीं 11वीं 12वीं की है, तो ये यहाँ से अपने को टिक करके देखना है। ठीक है, तो भाई फॉर्म है आप अच्छे तरीके से अवेयरनेस होके ही फॉर्म भरें, क्योंकि जो गलतियाँ हो जाती है या तो बाद में आपके पैसे लगेंगे या फिर मतलब आपको एक तैयारी करनी होती है, तो उस तैयारी के बीच में आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो किसी भी बात को लेके, तो आप फॉर्म भरते समय थोड़ी सी सावधानी से अपना फॉर्म है जो भरें। अब जैसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे भर दिया भाई अभ्यर्थी जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, अपने पास मूल निवास है तो अपने यहाँ पे येस कर दिया और यहाँ पे अपने टिक करके ये जो यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अभी वो हो गया अपना। ठीक है, ये डोमेशियल वाला हो गया, यहाँ पे अपने कंटिन्यू कर दिया। अब उसके बाद में अपने आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपने क्या करना है, क्या आप विशेष रूप से विकलांग हैं, नहीं तो नहीं, क्या आप TSP क्षेत्र से हैं, नहीं अपने नॉन TSP क्षेत्र से हैं। फिर उसके बाद में क्या आप रक्षाकर्मी के पुत्र या पुत्री हैं, अगर आपके माता पिता अगर किसी भी फौज के अंदर हैं, ठीक है, तो आप येस कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद में आपने सेव कर देना है। उसके बाद में आता है आपकी जो पर्सनल डिटेल है, जो व्यक्तिगत जानकारी है वो आपने भरनी है। अपना नाम अच्छे से देख लेना है, स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक ना हो। फिर आपने जो यहाँ पे देखना है भाई आपका नाम आ गया, फिर आपने यहाँ पे देखना है पिताजी माता का नाम, पिताजी का नाम, ठीक है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत ही जो सोच समझ के और अच्छे तरीके से भरनी है, ताकि कई बार क्या है जैसे इसके अंदर गलतियाँ हो जाती है तो वो गलती आप न करें। तो उसके बाद में अपने बात करते हैं कैटेगरी आ गई, यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद में आपका जो भी जेंडर है वो जेंडर टिक कर लेना। फिर आपके यहाँ पे आकी जो नेशनलिटी है वो आप टिक कर लेना। फिर आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 नंबर लगेंगे। फिर जो आपका एड्रेस है, मेन एड्रेस लग जाएगा, पिन कोड लग जाएगा, जो भी है आपका एड्रेस है यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नीचे अपने आगे यहाँ पे अभी आपका यहाँ पे क्या है, जैसे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आ गया ना, सर्टिफिकेट डिटेल आ गया तो आपका जो OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ है या जो भी आपकी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उसमें अपने क्या करना है, जैसे आपने OBC का है तो अपने को यहाँ पे OBC वाला लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे उसके नंबर लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वो कब जारी करने की दिनांक क्या है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में आपकी परिवार जो वार्षिक आय है आपकी वो क्या है तो वो यहाँ पे फिल करनी है।
फिर अपने बात करते हैं भाई, जो विद्यार्थी मान लो 10वीं पास होगी तो 10वीं के आपने यहाँ पे 10वीं आ गई, सभी सब्जेक्ट आ गए, इसके अंदर जो कौन से बोर्ड से हुए वो आ गई, रोल नंबर आ गए, कौन से ईयर में हुए हैं वो आ गए। तो यहाँ पे भरने आपने कितने नंबर आए हैं आपके और कितने में से आए हैं, 600 में से कितने 500 नंबर आए हैं, तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक परसेंट आ जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अब की बार ही 12th का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका क्या है, जैसे रिजल्ट है वो अवेटेड आएगा, तो इस वाले टिक पे आप टिक कर देना तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। और रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और ये आपने ABC यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपके ABC करना है, और जो बोर्ड आपकी आ गई जैसे CBSE है चाहे RBSE है वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर आपने यहाँ से सेव कर देना है, सेव कर देना है। उसके बाद में आपके यहाँ पे आ जाएंगे सेंटर। ये सेंटर आपके ना कुछ इस प्रकार से होंगे, देखो ये एरो का निशान दिया हुआ है ना। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे ले गया, अब ये पहले मैंने यहाँ पे फिल कर दिया था यहाँ पे, अभी आपको बताने के लिए मैं दोबारा से फिल कर रहा हूँ। अब जैसे आपने इसको यहाँ पे, अब जैसे 1 नंबर पे आपने क्या भरना है, बीकानेर भरना है, तो इस बीकानेर पे टिक करोगे, और इसको इधर लेके जाना है तो यहाँ पे टिक कर दोगे, ऐसे करके ऐसे हो गया, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं 2 नंबर पे अपने जयपुर भरेंगे, तो ऐसे 2 नंबर पे जयपुर आ गया। फिर जोधपुर भरना है तो जोधपुर आ गया। फिर अपने उदयपुर भरना है तो उदयपुर आ गया। फिर अपने कोटा भरना है तो कोटा आ गया, ठीक है, कोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने कर देते हैं सेव, ठीक है, ठीक है, कोटा यहाँ पे पहले ऑलरेडी आ चुका है तो शायद तक नीचे होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे, जो अब आ गया अपना बैंक की डिटेल। देखो बैंक की डिटेल आपने या तो अपनी भरनी है या अपने जो माता पिता जो भी है वो आप उनकी, वो भाई की है तो भर सकते हो। यहाँ पे उसकी पूरी जानकारी लिख देनी है, क्योंकि देखो अगर आपका कोई भी रिफंड आता है तो वो इसी अकाउंट के अंदर आएगा, तो इसलिए जो अकाउंट नंबर लगाएं वो अपना लगाएं, अपने किसी खास जानकार का ही लगाएं। तो यहाँ पे आपको जो मिल जाता है फादर का, मदर का, सिस्टर का, ब्रदर का, ठीक है। तो उस प्रकार मैंने यहाँ से पहले ही भर रखी है, तो इस प्रकार फिर आप सेव कर देनी है जो भी डिटेल। अभी मेन कड़ी यहाँ पे आगे आ जाती है भी अपने, सॉरी इसके अंदर क्या ये कन्फर्म मांग रहा है ना, भी आपने इसके अंदर कन्फर्म करो भी कौन कौन सी आपने लगाई है। ये मैंने यहाँ से कर दिया। और अभी अपने देखते हैं भाई अपने को डॉक्यूमेंट है जो अभी ये सबसे बड़ा सवाल रहता है भाई सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपकी एक फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है, JPG या गिफ्ट फॉर्म के अंदर आएगी ओनली, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं भी आपका सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा आपका थंब, ठीक है, जो आपका थंब है इसके अंदर ऑप्शन दिए होते हैं, राइट थंब है या लेफ्ट थंब है, ठीक है। तो अगर जिसके मतलब थंब नहीं है तो उसके यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं भी कौन सी फिंगर है, तो उसके बारे में भी अगर किसी के हैंड नहीं है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, नंबर ऑफ हैंड आ जाएगा, ठीक है। अभी उसके अंदर अपने बात करते हैं आगे, यानी आपका जो आ गया मूल निवास आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा, 10वीं की मार्कशीट आ जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो ठीक है, अन्यथा 10वीं की आप मार्कशीट है जो लगा देना भाई, 10वीं की मार्कशीट अपने जन्म जो तिथि है उसके लिए अपने यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप या तो क्या करना भाई, कैंसिल चेक की फ़ोटो लगा देना, या फिर जिस खाता आप ऐड कर रहे हो ना जो खाता, ठीक है, या फिर आज अगर आप सभी का खाता बना हुआ है तो उस जो भी आपकी पासबुक है उसकी फ़ोटो लगा देना और यहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद में अपने ऑप्शन रहता है ये डॉक्यूमेंट फिल वाला हो जाएगा, उसके बाद में जो आपकी फ़ीस है वो पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी है। तो अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने नंबर है 80003219 और ये आ गया अपने 8764456317। और बाकी सभी विद्यार्थियों को ये है आपके 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी अच्छे से एग्ज़ाम दो, उसके बाद में भी लेट ना करते हुए क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। 30 मार्च से अपना बैच स्टार्ट होने वाला है। जो विद्यार्थी बीकानेर के इच्छुक है तो उनके लिए बीकानेर भी अब अपना इंस्टीट्यूट है और सूरतगढ़ के अंदर भी है। तो आपको यहाँ पे देखो विशेषता क्या रहेगी, एक्सपीरियंस फैकल्टी तो देखो है ही है क्योंकि अपना रिजल्ट बोलता है। फिर बात करें स्मार्ट क्लासरूम रहेगी, जो भी आपकी सारी क्लासें हैं वो डिजिटल पैनल बोर्ड पे भी लगाई जाएगी। फिर यहाँ पे आपका एक तो देखो डेली टेस्ट भी रहेगा, DPP टेस्ट रहेगा, जो भी टॉपिक आपको कराते हैं तो उसके डेली के अपने ऑब्जेक्टिव होंगे ना, तो अपने को फ़ायदा है भाई, अपने को वो टॉपिक क्लियर ही हो जाएगा। और जो साप्ताहिक टेस्ट है वो तो आपके भाई होने ही होने हैं, और आपको हॉस्टल की सुविधा भी है और CCTV कैमरे अपने क्लासरूम के अंदर लगे हुए हैं। और बाकी अगर आप आके देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे बताया उससे ज़्यादा ही आपको फैसिलिटी जो मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।